नहीं तो बसा बसाया घर उजड़ जाता है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जो भी बहू आएगी हम उसे अपने दिल से अपनाएंगे। इसी तरह दिन कट रहे थे और एक सुबह मनीष हाथ में एक लेटर लेकर तेजी से दौड़ते हुए घर आता है। भाभी भाभी देखो, मुझे गुड़गांव में नौकरी मिल गई है, एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की। अरे वाह मनीष, सच में तूने ये कर दिखाया। अब ये घर और भी रोशन होगा। कौशल्या दौड़ती है, चश्मा लगाकर लेटर पढ़ती है। भगवान तेरा भला करे बेटा, अब तू चाहे तो लड़की भी ढूंढ ले तेरे लिए। माँ वो एक लड़की है निशा, कॉलेज में जान पहचान थी और वो सीधी सादी भी है, तो और हाँ एमबीए भी कर रही है और माँ बाप भी ठीक ठाक हैं उसके। लड़की पहले से जानता है तू? माँ जी, जमाना बदल गया है, अब लड़कों को भी पसंद करने का हक है। ठीक है, अगर तुझे पसंद है तो वो हमारे जैसे हालात समझ सके तो मुझे मंजूर है। इसी तरह परिवार के आपसी सहमति के साथ मनीष और निशा की शादी हो जाती है। निशा सज धज कर पहली बार ससुराल में कदम रखती है। घर छोटा है लेकिन सजा हुआ है। एक कोने में रजाई है, दूसरी तरफ मनीष की किताबें और बीच में मशीन। स्वागत है देवरानी जी का। ये घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। घर छोटा नहीं दीदी, आपके प्यार से तो ये महल लग रहा है। अच्छा, अब जल्दी अंदर आ, बहू के पैर में पानी डालने की रस्म करनी है। थोड़ा समय गुजरता है, रात हो जाती है, सभी खाना खा रहे हैं, घर की खट्टी मीठी बातें चल रही है। दीदी, आपको मशीन पर इतना लंबा वक्त कैसे काटना आता है? मैं तो आधा घंटा भी ना बैठ पाऊं। आदत बन जाती है जब घर का हर खर्च इसी से निकलता है। अब हम नौकरी कर रहे हैं तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाना चाहिए ना। बिल्कुल, पर मीरा भाभी की मेहनत ने ये सब दिन दिखाए हैं। इसी प्रकार एक हफ्ता बीत चुका है। निशा अब घर की हालत से थोड़ी परेशान होने लगी है। गर्मी, छोटा कमरा और कम जगह। सुनो ना, हमें अपना अलग कुछ देखना चाहिए। ये एक ही कमरा, एक ही चूल्हा, मैं ठीक से फ्रेश भी नहीं हो पाती। निशा, तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ समझोगी। समझना और सहना दो अलग बातें हैं मनीष। मैं यहाँ दीदी को टोकना नहीं चाहती, पर सच कहूँ तो घुटन सी महसूस होती है। मुझे यहाँ सुबह सुबह चूल्हे का धुआं, दोपहर में मीरा दीदी की सिलाई मशीन की खटखट और रात में ये एक कमरा, इस तरह तो मेरा दम घुट रहा है। तुम ही बताओ, मैं इस कमरे के ससुराल में कैसे रहूं? उसी समय पर मीरा आ जाती है, हाथ में कपड़े हैं। निशा, ये तेरे सारे इस्त्री कर दिए हैं। तेरा इंटरव्यू है ना कल? जी दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लो निशा, ऐसा ख्याल रखने वाली भाभी आखिर कहाँ मिलेगी। इस बात पर निशा कुछ नहीं कहती, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होती है। दरअसल निशा मनीष के सामने कुछ और थी और परिवार वालों के सामने कुछ और। अगला दिन सुबह का समय है। मीरा आंगन में झाड़ू लगा रही है, कौशल्या सब्जियां काट रही है, निशा शीशे के सामने मेकअप कर रही है। बाजार से लिपस्टिक और महंगे परफ्यूम का नया सेट खरीद कर लाया है। अरे छोटी बहू, थोड़ी मदद करवा ले मीरा से, सब काम उसी पर डाल रखा है तूने। माँ जी, मुझे ना झाड़ू बर्तन वाला काम जरा पसंद नहीं। मैं कोई गांव की गवार औरत नहीं हूँ जो ये सब करे। काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता निशा, हम सब एक घर में हैं, थोड़ा थोड़ा सबका फर्ज बनता है। ओ प्लीज दीदी, आप तो अनपढ़ है, आपको क्या पता स्टैंडर्ड क्या होता है। मैं एमबीए पास हूँ, मुझे कोई सिलाई या झाड़ू की आदत नहीं डालनी। मीरा थोड़ी देर चुप रह जाती है। कौशल्या के चेहरे पर नाराजगी के भाव हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। बाजार से निशा एक नया पर्स, एक ब्यूटी प्रोडक्ट और एक स्कार्फ लेकर आती है। बहू, इतने पैसे कहाँ से लाई? मनीष तो अभी छोटी नौकरी पर है, अपने पति से लिया है। क्या मैं भी नहीं खर्च कर सकती? पढ़ी लिखी हूँ मैं, कम से कम कपड़े लत्ते तो अच्छे चाहिए ना। एक और तो ये घर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, एक कमरे का ससुराल। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अब जीना ही छोड़ दूं? निशा, हमने कब कहा कि तुम जीना छोड़ दो? हम तो बस ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सोच समझ कर खर्च करो। इस घर की हालत तुम जानती हो, हम कोई अमीर खानदान के नहीं हैं। दीदी, आपकी सोच ही गरीब है।
इसीलिए आपको गरीब रहना अच्छा लगता है। मुझे अलग स्टैंडर्ड चाहिए और मैं इस घर में अपने मन मुताबिक रहूंगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। निशा की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कौशल्या और जेठानी मीरा वहां से चली जाती है। रात को मीरा मशीन पर काम कर रही है। निशा बगल से गुजरती है, चाय का प्याला हाथ में लिए है। आपको तो मशीन से शादी कर लेनी चाहिए थी दीदी। सुबह शाम वही सिलाई वही धागे। आपको और कुछ आता भी है क्या? मीरा एक गहरी सांस लेती है, जवाब नहीं देती, मगर कौशल्या ये सब सुनकर अंदर से आती है। बहू, तू जिस कपड़े से लिपटी है ना, वो इसी मशीन से निकला है। मीरा ना होती तो तू आज इस घर में चैन से बैठती भी नहीं। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा माँ जी, बस सच्चाई है। मुझे फैशन चाहिए, ये देहाती अंदाज नहीं, समझिए आप? तभी इस तरीके की बात मनीष सुन लेता है और वो वहां पर आकर निशा से कहता है, निशा, तुम्हें कैसी बात कर रही हो माँ से? और मैंने गलती क्या कहा? मीरा भाभी इस घर की नींव है, समझी तुम? तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आज अगर तुम इस